आप लोगों का फिर से स्वागत है सीएमसी मैथ के इस सेशन में। हम लोग अभी तक जो है टोटल क्वेश्चन कहाँ तक देख लिए थे। टोटल हम लोग क्वेश्चन देखे थे 100 तक, है ना। और इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 101 102 है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम हालांकि कर देते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग का दिया हुआ है 5:8 समानुपात 15 वाट की जगह पे x रख देते हैं। ये सब देख चुके थे हम लोग फर्स्ट क्लास में। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो होगा आपस में मान आपस में इक्वल होगा। ये हम लोग देख चुके हैं। ये 5 हम लोग का कट जाएगा 3 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 8 या 24 है आपका किसी ऑप्शन में, ई ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 126 रुपया को 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। बटे में हम लोग क्या देखे थे, बटे में अगर रहेगा तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिर्फ 2 वैल्यू है। और अगर इससे ज़्यादा अगर है तो एलसीएम लेके सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये दोनों कैल्शियम 12 आएगा, 12 से इसको भी गुना, 12 से इसको भी, ये 3 से कट गया तो हम लोग का 4:3 आ गया। यही अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो यही मान आपको 4:3 दिखता। तो हम लोगों का टोटल यहाँ से दिख रहा है 7 का वैल्यू 126 है। 7 का वैल्यू अगर 126 है तो ये कट के हम लोग का देगा 18। तो 1 का वैल्यू 18 आ गया, तो 4 हम लोग का 72 और ये 54 है किसी ऑप्शन में, बी। बहुत इजी सब क्वेश्चन है ये दोनों। कुछ लोग आज जो है कि मतलब यहीं से क्लास ज्वाइन किए हैं, और जो लोग वैसे स्टूडेंट हैं वो कोशिश कीजिए कि इससे पहले का जो भी वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेंगे तो रेशियो का हम लोगों को काफ़ी जगह ज़रूरत है, तो आप इसको देख लीजिए। टोटल अब तक हम लोग का शायद 7 वीडियो बन चुका है, 7 लेक्चर हुआ है, 7 क्लास रेशियो का। इससे पहले हम लोग घातांक करनी, लॉग, हाइट एंड डिस्टेंस, रीजनिंग का 2-3 चैप्टर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात के लिए हम लोग देखे थे फार्मूला ये। तो हम लोगों को निकालना है 16 और 9 का मध्य अनुपात। इसको द्वितीय अनुपात भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों का आ जाएगा कितना, इस दोनों का, इसका वर्गमूल 4, इसका 9 का 3, प्लस माइनस दोनों लिखिए, प्लस माइनस 12, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन है ये भी। ये फार्मूला सब हम लोग किस क्लास में किए थे, फर्स्ट क्लास में। जो इसका बेसिक क्लास है रेशियो का, क्लास 1, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिएगा, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मध्य अनुपात पूछा आपसे गया है। ये है 6 + √3√3, रूट अंडर ए भी हम लोग का होता है। यहाँ 8 - 4√3। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि इसको गुना करेंगे इससे, फिर इसको गुना करेंगे इससे, ठीक है कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आसान पड़ेगा ये। आप क्या करो कि इस वाले वैल्यू में देखो कॉमन आपको दिखेगा 3, तो यहाँ बच गया 2 + √3। इस दोनों में ध्यान से कॉमन दिखेगा तो आपको 4 दिखेगा। तो फिर हम लोग का यहाँ क्या बच जाएगा, 2, 4 ले लिए तो इसमें बच जाएगा √3। कोई दिक्कत इसमें? इस 4 का वर्गमूल आप निकालिएगा 2, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको अंदर ही रहने देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा a + b × a - b, a + b × a - b। तो सारे लोगों को पता होगा
क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये 4 और √3 रूट खत्म हो जाएगा। तो 4 में 3 जैसे घटाएगा तो इस दोनों को गुना करके 4 में 3 घटाने का मतलब 1 आपको रह जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी आ गया ये आंसर। क्या हो जाएगा हम लोग का 2√3। 2√3 ऑप्शन नंबर ए। देखिए जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से देखिए, हम लोग को मध्य अनुपात निकालना है 2 मान का। तो रूट अंडर हम लोग का दोनों मान का है ना गुणनफल, रूट के अंदर में दोनों मान का गुणनफल। इसके बाद क्या कि इस दोनों में कॉमन ले लिए 3, इस दोनों में कॉमन हम लोग का 4 आ गया। 3 का वर्गमूल हम लोग का नहीं निकला तो ये रूट के अंदर ही रह गया। 4 का वर्गमूल निकल गया तो 2 बाहर निकाल लिए। इस दोनों के साथ क्या किए, ये a प्लस बी ये इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। 4 में 3 घटाइएगा ये 1 लिख दिया। यही था हम लोगों का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, अगर प्रोसेस से करते हैं तो आप लोग बताइए किससे कीजिएगा, टेढ़ा मेथड या शॉर्ट या दोनों। कुछ लोगों को लग रहा था शॉर्ट ही चलो सीख लेते हैं, और जो लोग थोड़ा सा ईमानदार हैं उन लोगों को लग रहा होगा कि दोनों करना चाहिए। आइए दोनों हम जो है आप लोगों को बता देते हैं। दोनों मेथड देख लीजिए इसको। हाँ सिर्फ थोड़ा सा यहाँ धैर्य रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है जैसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है लॉन्ग अगर करते हैं कोई क्वेश्चन को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन लोगों को लगता है कि ये कौन सा चैनल में आके फंस गए हैं। तो आप विश्वास रखिए कि आप सारे चीज़ों को अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी तो आपका RS अग्रवाल ही चल रहा है, लेकिन हमारा जो कोशिश है कि जैसे आज आपका कंप्लीट होगा, अगला जो आपका हो वो अदर बुक का जो क्वेश्चन इसमें नहीं था उस टाइप का अगर क्वेश्चन यहाँ है, अदर बुक में अगर है या कॉमन है दोनों में, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन जो बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है या वो हम लोग का प्रीवियस ईयर का हो या अदर कोई भी बुक अगर हो, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डालते चले जाएं और उसको आप जो है कंटिन्यूटी बनाए रखिए और पढ़ते रहिए उसको। बहुत अच्छा हम लोग का यहाँ पर तैयारी हो जाएगा। ए और सी का मध्य अनुपात हम लोग को दिया हुआ है बी, तो बी बराबर हम लोग का रूट अंडर ए सी। जो मध्य अनुपात होता है ना वो हम लोग का मान, और जो दिए गए मान जिसका मध्य अनुपात निकालना रहता है उस दोनों का वर्गमूल के बराबर। हम लोगों को निकालना है इसमें a माइनस बी का होल क्यूब और बटे में b माइनस सी का होल क्यूब। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लोगों को तुक्का अगर मारना हो, तुक्का मतलब जो 50-50 या आप अपना किस्मत जब आजमाते हैं, तो वैसा अगर कभी नौबत आ जाए तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये a और इसके नीचे जो b है a बटे b लिखिए और जो पावर है दोनों में डाल दीजिए, यही आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपके पास दूसरा जो आंसर इसका जाएगा b बटे सी, दोनों आपस में बराबर ही होगा। देखते हैं इसको हम लोग, b बटे सी और दोनों का पावर 3, 5, 8 जो भी पावर रहे वो पावर डाल दीजिए। आइए देखते हैं इसको एक बार बना करके प्रोसेस से। हम लोग यहाँ पे जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये देगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। हम लोग का जितना भी ऑप्शन है उस ऑप्शन में देखिएगा हम लोग का माइनस साइन नहीं है, तो ये कि कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा कि ये हम लोग का माइनस वगैरह जो है ये हट जाए, सिंगल वैल्यू ऊपर रह जाए और सिंगल वैल्यू नीचे रह जाए। वो तभी संभव है जब इस दोनों में कुछ कॉमन आता, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम यहाँ कोशिश क्या करते हैं कि दोनों में ए कॉमन आ जाए। यहाँ तो ए नहीं है, इसको ऊपर नीचे ए से अगर गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम कॉमन लेना चाह रहे हैं बी, तो यहाँ बी नहीं है तो इसको ऊपर नीचे बी से गुना कर देते हैं। क्लियर है? अब आप जब इस दोनों से ए बाहर लीजिएगा तो पावर के साथ बाहर आता है ए क्यूब। ए बाहर ले लिए माइनस ए 1 माइनस, यहाँ जब आपने ए बाहर लिया तो ये देगा बी बटे ए क्यूब। नीचे से अगर दोनों से बी बाहर लेंगे तो क्या देगा बी क्यूब, रह जाएगा 1 माइनस बी जब बाहर ले लिए तो ये सी बटे बी देगा।
अब इसके बाद के स्टेप को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। B/A और C/B में देखते हैं कोई रिलेशन है वो यहाँ से निकलेगा। इसको अगर हम लिख दें A को नीचे ला करके B के नीचे B/A, यहाँ 2 B है, B गुना B है, एक B को अगर नीचे लेके चले जाए तो ये हम लोग का नहीं हो जाएगा C/B। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर यही वैल्यू आ जाएगा हम लोग का जो पहले था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस B/A को हटा करके ये बदले है किसके, C/B के। तो जैसे C/B आप रखोगे ना तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। समझे बातों को? B/A को जैसे आप हटा कर C/B रखिएगा तो ये भी C/B 1 - C/B और ये भी 1 - C/B, और पावर दोनों का सेम है। हम इसको रखते नहीं है यहाँ से, इसको जब समझ गए तो हम कटा दिए। तो जैसे कटा दिए तो आपको देखो आंसर यही दिख रहा है, A³/B³ को लिख देते हैं अनुपात में इतना है। किसी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए में आपका आंसर है। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा, हम लोगों का यहाँ से देखिएगा ध्यान से, A/B अगर इसको पलट दें A/B तो ये बराबर किसके देगा, B/C के। तो अगर A/B अगर बराबर है B/C के तो दोनों तरफ अगर क्यूब करेंगे ना तो A³/B³ बराबर B³/C³ भी आंसर देता। अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो आपका ऑप्शन अगर ये रहता तो ये भी सही था। तो इसका आंसर या तो ये भी है या तो ये भी। बहुत इजी था इसको बनाना। नेक्स्ट इसका देखिएगा मेथड, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड से जब आप इसको बनाइएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू पुट नहीं करना है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ जाएगा। आप चाहें तो आप बड़े वैल्यू भी रख के देख लीजिएगा बाद में। ये हम लोगों को निकालना है। पहला ऑप्शन हम लोगों का है A³ B³ A³ अनुपात B³। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है A² अनुपात C²। नेक्स्ट ऑप्शन है B² अनुपात C²। और जो आखिरी ऑप्शन है, बिल्कुल आराम से इसको देखिए, समझिए। ऑप्शन से बनाते समय आप इस दो वैल्यू का ऐसा वैल्यू मानिए कि वर्गमूल निकल जाए। वर्गमूल जब निकल जाएगा तो कैलकुलेशन करना आपको काफ़ी आसान होगा। और छोटा वैल्यू रखते हैं, इसको हम रख लेते हैं 1 और इसको रख लेते हैं 4। C को रख लिए 1 और A को रख लिए कितना, 4 रख लिए। तो जब 4 गुना 1 करके वर्गमूल निकालिएगा तो B का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग को 2। ये काम कर लेने के बाद आपको यहाँ से जो ABC यूज हुआ है, जो आप रखे हैं यहाँ से, यही वैल्यू इसमें भी हम लोग को यूज करना है। ठीक है, आप देखो यहाँ से हम लोगों को A - B 4 - 2, 4 में 2 घटाइए 2, और 2 का क्यूब है, ऊपर 8 देगा। नीचे जरा सा देखिए इसमें क्या होगा, B हम लोग का 2 निकला है, C 1, 2 में 1 घटाइए 1 का क्यूब, मतलब इसका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम लोगों का इन 4 ऑप्शन में वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें ये वैल्यू रखने से हम लोगों का क्या आ जाए, 8 आ जाए। क्योंकि इसके बराबर ही तो कोई ऑप्शन होगा ना, नहीं। तो जो मान यहाँ से निकल रहा है 8, यही 8 आपका निकलना चाहिए, और यही वैल्यू जो आप यूज किया है इसमें वैल्यू चेंज नहीं करना है। आइए देखिए यहाँ A का क्यूब, A कितना है 4, 4 का क्यूब क्या होता है 64। B का क्यूब 2 है, 2 का क्यूब 8, ये कट गया 8 अनुपात 1, हम लोग का आंसर A नंबर है। इसको भी चेक कर लेते हैं। A², 4 का स्क्वायर 16, C² 1 है,
ये हम लोग का आंसर तो नहीं होगा। यहाँ 16:1 आ रहा है ना, और चाहिए हम लोग का जो आंसर होगा वो 8 आना चाहिए, या आपका 8:1 आना चाहिए। देखिए इस वाले ऑप्शन से b का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, c का मान 1, ये भी नहीं चलेगा। a क्यूब हम लोग का 64, c क्यूब 1 है, ये भी हम लोग का कैंसिल हो जाता। तो हम लोग का किस ऑप्शन से, पहले वाले ऑप्शन से हम लोग का आंसर अगर आ रहा है, ठीक है, अगर इससे हम लोग का ये सेटिस्फाइड हो रहा है कितना 8, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। बहुत इजी था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है तृतीय अनुपात निकालना है। देखो आपको बताया था कि अगर ए और बी है, इसका अगर तृतीय अनुपात निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, b² जो बाद में है, हाँ, बटे a, ये पहले वाला, सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर और भाग पहले वाले टर्म से। तो हम लोगों को जो निकालना है, किसका निकालना है, x² - y² तथा x - y, इसका निकालना है तृतीय अनुपात। तो ये सेकेंड वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर बटे फर्स्ट वाला टर्म, नीचे वाला देखिएगा, ऊपर वाला देखिएगा a - b का होल स्क्वायर है, नीचे वाला a² - b² है। ये डायरेक्ट आपको लिखना चाहिए, लेकिन एक बार देख लीजिए, a + b × a - b कट जाएगा, हम लोगों को इतना लिखना नहीं चाहिए था, ये डायरेक्ट हम लोग का आ जाता, माइनस वाला टर्म जो है कट जाता, प्लस वाला रह जाता, ऊपर वाला हम लोग का माइनस रह जाता क्योंकि स्क्वायर में है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपात। 30² बटे 12 ये तृतीय अनुपात हो गया, तथा 9 और 25 का मध्य अनुपात का अनुपात, यही निकालना है। तो यहाँ देखिए 30 × 30 बटे 12, रहने देते हैं इसको इसी तरह। यहाँ से देखिएगा इस दोनों का 3 × 5 लिख दिए, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5 लिख दिए। 15 से हम लोग का तो ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट गया 6 बार में, 6 से ये फिर कट गया 5 बार में। तो हम लोगों का फाइनली जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:1। ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। x 17.5 बराबर 7.5 है ये वैल्यू, ये है 17.5। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल हो जाएगा। 7x 7 गुना इस दोनों का ना मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों का 17.5x बराबर 7.5 गुना 7,
इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सॉल्व करके इसको निकाल लीजिएगा, बहुत इजी है। दशमलव दोनों का हटाइए, 25 से कटा दीजिए। 25 से ये 3 बार में कट गया, 25 से हम लोग का ये कट जाएगा 7 बार में, 7 7 कैंसिल। तो एक्स का वैल्यू कितना हम लोगों का आ गया, 3 आ गया। है किसी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी टाइप का है, इसको हम छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात बराबर हम लोगों का रूट अंडर जो दोनों वैल्यू है उस दोनों का गुणनफल। देखिए इसको जैसे गुना करेंगे इससे ना हम लोग, हालांकि बिना गुना किए भी कर सकते थे। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, 2 अंक यहाँ 0.4 अंक होना चाहिए। अब इस 64 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 8। वर्गमूल जब लेते हैं दशमलव में, दशमलव जितना अंक है उसका आधा कर दीजिए। यहाँ 0.4 अंक है, 4 अंक का जब आधा कीजिएगा तो 0.2 अंक होना चाहिए। तो ये 0.08 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था ये भी। हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग चतुर्थ अनुपात पे। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सारा कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कहाँ से आता है, सारा हम लोग देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं बार बार बोल रहे हैं वो देख लीजिएगा एक बार, इसका पार्ट 1। इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो चतुर्थ अनुपात के लिए हम लोग क्या किए थे, अगर प्रोसेस की अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर दें तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इस दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात इस दोनों के बीच। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करने के लिए आपको बताए थे कि इस दोनों का गुणनफल अब बटे ये। अगर ए बी सी का अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग का आया था BC बटे ए। यहाँ से इस पॉइंट को कर दीजिए कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये कट जाएगा 0.06 और जैसे इसको गुना कीजिएगा ये 18, 0.18 ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी आ जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए ताकि नई संख्याओं का अनुपात क्या हो, परस्पर समानुपाती हो। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए। पहला ऑप्शन हम लोग का है 2, सेकंड है 4, तीसरा है 6 और है 8। अगर हम लोग पहले ऑप्शन से देखें, प्रत्येक में 2 घटा के ये 19, 36, 53, 104। हम लोग को ये देखना है कि इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है। तो यहाँ देखिए इस दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। हम लोगों का 2 घटाने से परस्पर समानुपाती नहीं हो रहा है। परस्पर समानुपाती होने का मतलब इस दोनों का अनुपात इस दोनों का अनुपात आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 4 देखते हैं घटा के हम लोग। 4 अगर घटाते हैं इसमें तो ये हम लोग का 17 और ये हम लोग का 34, यहाँ 4 घटाएंगे आप 51 और ये 102। इस बार देखिए कटा का अनुपात हम लोग का दोनों केस में आ रहा है, 2 बार में कट जाता है 1:2। हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा।
एक ऐसा मान जिसको प्रत्येक में अगर घटाएंगे तो पहला और दूसरा का अनुपात वही होना चाहिए घटाने के बाद, जो कि तीसरा और चौथा का होगा। तो 4 हम लोग जब घटा के देखें प्रत्येक में, तो घटाने के बाद इस दोनों का रेशियो 1:2 आ रहा है और घटाने के बाद इस दोनों का भी अनुपात 1:2 आ रहा है। हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना है, इस बार जोड़ने के लिए बोल रहा है। देखिए संख्या ले लेते हैं, क्या क्या है मान हम लोगों का 8, 21, 13 और 31। ऑप्शन है हम लोग का इस क्वेश्चन का 2, 3, 5 और 7। तो इस बार हम लोग को क्या कह रहा है क्वेश्चन में जोड़ने के लिए, तो 2 अगर जोड़ के देखते हैं इसमें तो ये हम लोग का 10, यहाँ 2 जोड़ेगा तो ये 23, ये 15 और ये 33। तो इस दोनों का अनुपात और इस दोनों का अनुपात इक्वल नहीं है, 2 हम लोग का नहीं होगा। चलिए 3 जोड़ के देखते हैं। 3 जब जोड़ते हैं तो ये 8, 3, 11, ये हम लोग का 24। इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो ये 16 और ये हम लोग का 34। इस दोनों का अनुपात इस दोनों का अनुपात आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ 11, 24 है, ये कट के 8 और 17 होगा, तो हम लोग का ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं थर्ड ऑप्शन, 5 जोड़ के हम लोग देखते हैं। अगर 8 में 5 जोड़ेंगे, 8, 5, 13, यहाँ से अगर जोड़िएगा ये 26, इसमें जोड़िएगा ये 16 और यहाँ जोड़िएगा ये 3, 5 ना, 5 जोड़ेंगे ये हम लोग का 5, यहाँ भी जोड़ना था हम लोग को 18। तो 5 अगर हम लोग जोड़ के देख रहे हैं हम लोग प्रत्येक में, तो 8, 5, 13, 26, 18, 36। इस बार देखते हैं इस दोनों का रेशियो 1:2 है और इस दोनों का भी रेशियो 1:2 है। तो रेशियो हम लोग का इस बार आपस में बराबर है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रत्येक में 5 जोड़ने के बाद पहला और दूसरा का रेशियो, तीसरा और चौथा का रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्लियर है दोनों क्वेश्चन। घटाना था जब हम लोगों को तो घटाए, जब जोड़ना था तो हम लोग जोड़ के देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15:19 आपको दिया हुआ है और प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नया अनुपात आना चाहिए 3:4। अगर हम लोग इसको प्रोसेस से बनाते, घटाना था 15 में भी और 19 में भी, तो हम लोग का 3:4 आना चाहिए। तीसरा मेथड हम लोग देखेंगे ऑप्शन से। अगर हम लोग यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर देखें, ये 60 - 4x = 19 × 57 - 3x। इसको जब इस तरफ लेकर आइएगा तो आपका 3 और ये इस तरफ जाके प्लस, तो x का वैल्यू हम लोग आ जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए ट्रिक जो हम लोग का निकलता है इसी मेथड से निकलता है, और ध्यान ये रखना है कि जो प्राप्त होगा ना उसको हमेशा नीचे रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में क्या करता है कि क्वेश्चन इस तरह से अभी जो लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी लिख के दे देता है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन दे देगा कि 3:4 प्राप्त करने के लिए, यही चीज़ आपको स्टार्टिंग में दे देगा, 15:19 के प्रत्येक मान में क्या घटाया जाए। तो अगर आप एक तरफ से क्वेश्चन अगर देखें और उसको अगर नहीं ध्यान दिए उसकी भाषा पे, आप अगर ऐसे लिख दीजिएगा, तो यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले इसका देख लेते हैं हम लोग, इसको पहले बना के देख लेते हैं, देन क्लियर होगा आपको ज़्यादा। इसका जो सेकेंड मेथड है वो क्या है कि इस दोनों का गुना हम लोग का 60 और इस दोनों का गुना आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 57। लिखने के बाद इस दोनों का जो नीचे में है इसका डिफरेंस, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए ये आया कहाँ से, 15 × 4 = 60, 19 × 57।
इस दोनों का डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ये और ये। तो इसी मेथड से हम लोग का ये आया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, अगर क्वेश्चन ये देता है कि 3:4 प्राप्त करने के लिए, और उस केस में अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहता तो आपसे ये गलती होने का चांस रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया है क्या, 3:4 प्राप्त करने के लिए 15:19 के अनुपात में क्या घटाया जाए। तो आपने अगर पहले इसी को लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको अगर घटाइएगा तो यहाँ तक आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन नीचे आप देखिए तो ये दोनों का डिफरेंस गलती से आप ऐसा ले सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो प्राप्त करना है रिजल्ट उसको नीचे रखिएगा अगर इस मेथड से बनाते हैं। तीसरा मेथड क्या था, क्या बोले आपको यूज करना, ऑप्शन। ऑप्शन मेथड का अगर यूज करते इस क्वेश्चन में तो पेन भी लगाने की जरूरत नहीं था, बहुत इजी था, इसलिए हम लोग को ऐसे सब क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना चाहिए। पहला ऑप्शन है 3, 15 में अगर 3 घटाएंगे ना तो हम लोग का 12 देगा, 12 कट रहा है किससे, 3 से। और अगर 19 में अगर हम लोग घटाएंगे 3, 19 में अगर 3 घटाएंगे तो ये दे रहा है कितना, 16। तो यहाँ 3 घटाए तो ये 12, ये घटाए 16, देखिए कट के हम लोग का 4 से 3 बार में, और ये आगे ऑप्शन से भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो अगर आप इस ट्रिक से बनाते हैं, जोड़ना रहे कि घटाना रहे, दोनों केस में एक ही हम लोग का लगेगा, एक ही ट्रिक लगेगा। इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 26, इस दोनों का 21, 26 - 21 5, और नीचे इस दोनों का डिफरेंस 1, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:7 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि नया रिजल्ट हम लोग का जो आएगा अनुपात का वो 16:21 आना चाहिए। आइए देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 126 माइनस 112, और इस दोनों का डिफरेंस 5। सॉरी यहाँ 6 था ना, ये हम लोग का 4 होगा। 14/5 का मतलब पॉइंट में हम लोग का ये आएगा 2.8, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट, तो ऑप्शन को ध्यान में भी रखना होगा। इसके लगभग में हम लोग का है 3, इसके लगभग में हम लोगों का जो है मान है 3, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का इसका बी ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, अगर आप लोगों के पास बुक हो, थोड़ा सा यहाँ पे गलती है लिखने में, क्वेश्चन के टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। 2 अंकों की संख्या, जैसे देखिए यहाँ पर 53, अगर एक हम बात करें 53 हम लोग एक संख्या है, और अगर अंक की बात करेंगे इसमें 2 अंक है। अंक हम लोग का सिर्फ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक, और इससे हम लोग का संख्या बहुत सारा संख्या बन सकता है। 9 अपने आप में एक संख्या भी है, एक अंक भी है। 13 हम लोगों का एक संख्या है, इसमें 2 अंक यूज हुआ है, ये इकाई है, ये दहाई है। ये हम लोगों का एक संख्या है 132, 3 अंकों की, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। इतना हम लोगों को पता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पता है, लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाषा पे। भाषा जब तक क्लियर नहीं होगा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में समस्या बनी रहेगी। क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का योग, योग जो लेना है किसका, अंक का। इस दोनों का रेशियो आना चाहिए कितना, 7:1। ऐसे भी इस तरह के भी क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शंस बनाइए। 21 है, 32 है,
43 है, और इसके बाद फिर आपके पास है नन, इनमें से कोई नहीं। 21 हम लोगों का संख्या है, इस दोनों के अंकों का योग 3 आ रहा है। चेक करते हैं, हम लोगों का 7:1 आ रहा है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में ऐसा हो जाता, लेकिन एक और बात देखिएगा, इसमें दिया हुआ है कि दहाई अंक इकाई अंक से 1 कम है, तो जो 1 कम लिखा हुआ है ना उसको आप 1 अधिक कर लीजिएगा, वहाँ थोड़ा सा गलती है। हम लोगों का जो है दहाई अंक इकाई अंक से जो लिखा हुआ 1 कम हो, ये ध्यान रखिएगा, उसको सही कर लीजिएगा, 1 अधिक। दहाई का अंक इकाई का अंक से 1 अधिक, ऐसा कर लेना है। तो अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में अगर ऐसा आ जाता है, तो फिर इस कंडीशन को हम लोग चेक कर लेते। क्या चेक कर लेते कि दहाई अंक किस ऑप्शन में इकाई से 1 ज़्यादा है, तो 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन हम लोग का कैंसिल हो जाता। यहाँ से देखिए, इस दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो 32/5 इससे संभव नहीं है। इस दोनों को अगर देखें 43 दोनों के अंकों का योग 7, इससे भी 7:1 नहीं आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है, इससे हम लोग का 7:1 आ भी रहा है, और दहाई अंक इकाई से 1 अंक ज़्यादा होना चाहिए, ये भी हम लोग का सही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12 शीशा है और निम्नलिखित में से बोल रहा है कि किस अनुपात में यह शीशा टूटना संभव नहीं है। शीशा टूटने का मतलब है ना कि अनुपात आपका 12 जो है 2:1 में, या 3:1 में, या फिर 3:2, या फिर 7:5। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस अनुपात में शीशा को हम लोग नहीं बांट पाएंगे। तो बांटने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इस दोनों को जोड़ के 2 + 1 3, 3 से ये कट रहा है, तो अगर कट रहा है तो हम लोग का 2:1 में 12 को आसानी से बांटा जा सकता है। अगर 3:1 में अगर बांटने की बात हो तो 3 × 1 4, 4 से ये कट जाता है ना। तो हम लोग का इस ऑप्शन बी से भी हम लोग का जो है 3:1 इसमें बांटना संभव है। यहाँ से देखिए 3 × 2 = 5, 5 का वैल्यू अगर 12 है तो 1 का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, और 1 का वैल्यू अगर बटे में हो गया, 2 और 3 निकालेंगे तो ये भी हम लोग का बटे में आएगा या पूर्णांक में आएगा। और शीशा अगर कभी भी टूटेगा ना, अगर शीशा थोड़ा सा भी अगर टूट गया तो वो टूटने और ना टूटने की गिनती में अलग अलग बढ़ जाएगा। ऐसा हम नहीं कहेंगे 0.2 टूट गया है ना, 0.5 शीशा टूट गया है। अगर टूट गया तो वो टूट गया, और जो सुरक्षित है तो सुरक्षित है। तो हम लोगों को शीशा को जो बांटना है 12 को किस अनुपात में, 3:2 में, इस अनुपात में बांटना संभव नहीं है टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशा को। यहाँ देखिएगा 7 × 5 = 12, 12 से हम लोग का कट रहा है, तो ये भी 7:5 में भी बांटना संभव है। हम लोग को 3:2 में बांटना संभव नहीं था। कैसे बांटते हैं तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, बहुत ईजी है। इसको अगर 3x और इसको x ले लें तो दोनों को जोड़िएगा, 4x का वैल्यू कितना 12 है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, ये 3 × 3 = 9 और ये 3। लेकिन अगर इससे लेके चलते ये 3x और ये 2x, तो x का वैल्यू क्या आ जाता 12/5 आ जाता। अगर इसको निकालते 3x तो 12 × 3 = 36/5, और इसको अगर निकालते तो 12 × 2 = 24/5। यही चीज़ कहना चाह रहे थे, ये हम लोग का पॉइंट में आ गया है। किसकी वजह से आया, तो यही जो 5 जो है ना इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है इस हिस्से को 12 को। तो बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान था। हल्के हल्के क्वेश्चन को बनाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामलाल के पास 4 पुत्र हैं। रामलाल को 4 पुत्र है। पहला धन 4:3:2:1 में बांटा। दूसरा धन भी है, एक घर वाला धन है, एक उसको ससुराल से हो सकता है मिला हो। 2 धन है, या फिर जनधन खाता का हो सकता है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। इस धन को देखिए टोटल जोड़ के 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ से हम लोग का 6 5 11 7 18 8 26। देखिए इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं ना, इससे जस्ट पहले हम लोग ये था आपका रेशियो का 7th क्लास जो था, उसमें इन चीज़ों को काफ़ी स्लो और जो है काफ़ी डीप हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन देखे थे। हम लोग करेंगे इसको आपस में बराबर। इस दोनों कैल्शियम क्या आएगा 130 आएगा। अगर नहीं समझ में आता है बात तो आपको बताए थे, यहाँ 10 है, इस 26 से यहाँ गुना कर दीजिए, इस 10 से यहाँ गुना कर दीजिए, कर दिए, आपस में दोनों हो गया इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आगे बढ़ के आप जब बढ़ेंगे क्वेश्चन देखिए, यदि दूसरा धन पहले धन का क्या हो दोगुना हो, मतलब पहला धन अगर 5 है तो ये 10 रुपया होना चाहिए, यही बात बोल रहा है। तो अगर हम लोगों का ये 5 है, ये 5 है, तो इसका अगर ये 2 गुना है तो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किए कि दोनों जब इक्वल है तो इसको 1 से गुना, इसको 2 से गुना। तो हम लोग यहाँ पर जब इसको बराबर कर दिए हैं, कहने मतलब इसको इस नज़र से देखिए कि ये x है, ये भी x है, तो इसका अगर ये 2 गुना होना है तो इसको 1 से गुना करते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फाइनली हम लोगों को क्या करना है उस पर गौर कीजिएगा, इस वाले को मिटा दीजिए। फाइनली हम लोगों को क्या करना है ये देखिए, गुना करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए इस वाले हिस्से में जो आप अलग से गुना करके ये जो लिखे हैं, इसमें देखिए कोई ऐसा मान है जो दोनों को विभाजित कर सकता है, ये 2, या यहीं से ये 5, ये 13। आइए अब हम लोग इसको गुना करके देखते हैं। 13 चौका 52, 39, 26, 13। इस टोटल को जब जोड़िएगा ये 130 होगा, क्योंकि ये था 13, ये था 4 3 7 2 9 1 10, टोटल जोड़ के देखिएगा ये 130 होगा आपका। यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये देगा 50, 60, 70, 80। इसको अगर जोड़ के देखिएगा तो 260 है। तो ये बेनिफिट हुआ हम लोगों को, पहले दोनों का आपस में क्या किया इक्वल कर लिए, और इक्वल करने के बाद क्या किया कि इस धन से अगर ये 2 गुना था ना तो इसमें हम लोग 1 से गुना कर दिए, अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, इसमें 2 से गुना कर दिए। तो ये अब देखो टोटल 130 हो रहा है, और इसका ये 2 गुना है ना, कितना है 260 है। अनुपात में भी कोई चेंज नहीं है, अनुपात हम लोग का था दूसरा धन का 5 6 7 8 था, 5 6 7 8 था, इसको अगर कटाइएगा सब में कैंसिल होकर वही आ जाएगा 5 6 7 8। इसमें अगर कटाइएगा 13 से सबको तो फिर वही रेशियो आ जाएगा 4 3 2 1 का। चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है तब आपको क्या करना है, A B C D, A को दोनों धन जोड़ के 102 होता है, दोनों धन इसका जोड़ के 99, इसका 96, इसका 93 हो रहा है। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, ये कौन था A। हम लोग का आंसर हो जाएगा A, पहला ऑप्शन। ये था क्वेश्चन का बेसिक फंडा। पहले बराबर कीजिए और जो धन जिसका जितना गुना है उसको कर देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है ए बी सी के आय। आय जो है ये है 7, अनुपात सब में x ले लेते हैं 9,
और ये 12 ले लिए। खर्च जो है ये है 8, इसको y ले लेते हैं, ये 9y और इसको 15y। अब आप लोगों के मन में जो है हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें भी x क्यों नहीं माने। एक चीज़ बताइए कि इस क्वेश्चन में हम लोग का जो रेशियो दिया हुआ है पहला कितना है, 7:9:12, और इसके बाद जो है 8 है, 9 है, 15 है। हम लोग देखिए एक चीज़ जानते हैं कि अगर यहाँ पे 5 कॉमन है तो सब में 5 कॉमन होगा, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि इसमें जो कॉमन होगा ये कॉमन इसमें भी होगा। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें भी अगर x मान लीजिएगा तो ये और ये घट के इसका जो बचत है क्वेश्चन में, जब आप आगे बढ़िएगा तो इसका बचत हो जाएगा 0। और क्वेश्चन में देखिए नीचे किसी भी ऑप्शन में हम लोग का बचत किसी का 0 नहीं है। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, अगर एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग अनुपात दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो कॉमन होगा वही कॉमन इसमें भी होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तभी तो हम लोग को पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें पहले वाले रेशियो सब में x कॉमन माने हैं और इसमें जो है सब में कॉमन क्या लिए हैं, y लिए हैं। अगर इतना ये कमाता है, इतना अगर ये खर्चा करता है तो इसका बचत होगा 7x - 8y। इसका बचत 9 दोनों में कॉमन ले लीजिए, x - y, यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लीजिए 3, ये 4x - 3y। इतना करने के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट। हम लोगों का जो है स्टेप क्या है, बोल रहा है यदि a का बचत, ये था a का बचत 7x - 8y, a का बचत जो है उसकी आय का मतलब a की आय, a का जो आय है ये है 7x, उसकी आय का 1/4 के बराबर हो। क्वेश्चन में क्या है, ए का जो बचत है वो उसकी मतलब ए की आय का 1/4। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौका 28x और ये 32y बराबर 7x, ये जब इस तरफ आएगा 21x बराबर 32y, x अनुपात y आपका 32:21। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोगों का क्वेश्चन में जो अब जो है निकालना, उस पे आते हैं। देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए बी सी के बचत का अनुपात, ये और ये, इन सब का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, और यहाँ जो हम लोग को सॉल्यूशन है, इस दो बात पर अगर ध्यान रखिएगा तो इस क्वेश्चन को इसके बाद 1 सेकंड लगेगा बनाने में। सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगा बीच वाले भाग को सॉल्व करना। यहाँ पर अगर आप x रखोगे 32 और ये 21 रखोगे तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 11 से जैसे 9 को गुना करोगे तो हम लोग का एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके बीच वाले हिस्से में क्या हो, 99 हो। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन पे है तो ये 32 और 21 आपको यहाँ भी और यहाँ भी आपको रख के चेक करना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग का ये ऑप्शन देखिए किसी ऑप्शन में है ऐसा, किस ऑप्शन में बताइए आप लोग। ऑप्शन हम लोग का ए। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, उस दोनों क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, और उस दो क्वेश्चन के बाद का जो क्वेश्चन है वो भी इजी ही है, लेकिन ज़्यादा अगर छोड़ेंगे तो वो भी एक परेशानी है। कहते आप लोगों को देर नहीं लगेगा, छोड़ के पढ़ाते हैं। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कुछ दान ए बी सी डी को 5:2:4:3 का अनुपात में बांटा गया है। यदि सी है 4, सी को डी से, इससे कितना, क्वेश्चन बोल रहा है 1000 और यहाँ पे देख रहे हैं इससे ये 1 अधिक है, तो इसी 1 का वैल्यू आपको 1000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है, बी का भाग, तो बी का मतलब 2 का वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 2000, हम लोग का आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 हो। 40% का मतलब 20 दूनी 20 पंचे 2/5। ये 2 और 2 कट गया, तो देखिए ये अनुपात बी हम लोगों का 5:3। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 127 नंबर जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसको इजाज़त दीजिए हम छोड़ के आगे बढ़ सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए 3 व्यक्ति है PQR, इसको 6:19:7 के अनुपात में कुछ धन वितरित किया गया है। यदि R अपने हिस्से का 200 निकाल के किसको दे देता है, Q को, तो नया अनुपात हो जाता है 3:10:3। देखिए पहले का जो टोटल है और जो अब का टोटल होगा वो दोनों इक्वल होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक व्यक्ति ने अपना सिर्फ निकाल के दूसरे को दे दिया है। तो पहले जो भी इन लोगों के पास अमाउंट था और जो अब होगा वो आपस में इक्वल होगा। जैसे देखिए अगर एक आदमी को 10, 20 और 70 अगर दे दें तो टोटल मेरा कितना है 100 रुपया। ये अपना 10 निकाल कर इसको दे देता है, रेशियो बदल जाएगा, जबकि टोटल जो जोड़ के आएगा ये 100 ही आएगा। तो अगर कोई एक व्यक्ति निकाल कर अगर दूसरे व्यक्ति को दे देता है या अन्य दोनों को दे देता है तो पहले का टोटल और अब का टोटल जो है वो इक्वल होगा। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ जब टोटल जोड़ के देखिएगा तो ये हम लोग का 32 है और यहाँ से टोटल जोड़ेगा तो ये 16 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आपस में इक्वल करेंगे, इसको गुना करते हैं 2 से, ऊपर वाले को ऐसे करने देते हैं। सिर्फ हेर फेर किया है, इधर से पैसा निकाला दूसरी तरफ दे दिया। यहाँ से देखिए ये 6, 19 और ये 7, 2 से गुना कर देने के बाद हम लोग का ये 6 दिखेगा, ये 20 और ये 6। तो देखिए जिसने दिया था उसमें कमी आ गया है, जिसको दिया उसका बढ़ गया। कौन दिया था क्वेश्चन में, देखिए R दिया था कितना 200 रुपया दिया था, तो इसका कम हो गया -1। और किसको दिया, Q को दिया था, तो इसका बढ़ गया 1 से। और यही जो हेर फेर हुआ ना, इस 1 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। 1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, इस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 200 रुपया। हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है टोटल हम लोग का है। यहाँ भी अब जो हम लोग बराबर कर दिए तो ये भी 32 है, ये भी 32 है। इस 32 का वैल्यू हम उससे पूछा गया है। 32 गुना 200 कीजिए 6400, ऑप्शन नंबर बी। क्या किया क्वेश्चन फिर से देखिएगा। यहाँ से टोटल जोड़ के हम लोग देखें 32, यहाँ से टोटल जोड़ के देखें 16। चूँकि हम लोग का इस क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति निकाल करके दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो पहले का टोटल और अब का टोटल आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ इक्वल नहीं था, इसको 2 से गुना करके आपस में इक्वल कर लिए। करने के बाद ये दिख रहा है कि इसमें कमी आ गया, चूँकि R ने दिया और जिसको दिया उसमें वृद्धि आ गया। तो यहाँ पे वृद्धि और कमी का जो है देख रहे हैं वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। वृद्धि 1 का, इसका 1 कमी हुआ, और इस 1 का जो वैल्यू दिया हुआ है हेर फेर हुआ है कितने से, 200 रुपये से। टोटल पूछ रहा है, टोटल 32 है, 1 का वैल्यू 200, 32 का वैल्यू 6400। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइसक्रीम के एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला और है चॉकलेट, 2 वैरायटी है आइसक्रीम का, 2:3 था। यदि वनीला 4 और बिक जाता तो नया अनुपात हो जाता है 3:4। इस तरह का देखिए, कल हम लोग क्वेश्चन देखे हैं 7वां क्लास में। हम लोगों का वनीला में जो है इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि ये बिका है, और चॉकलेट हम लोग का कल जितना बिका था उतना ही आज भी है।
तो हम लोग चॉकलेट चूँकि नहीं बिका है, इस दोनों को बराबर करेंगे। तो इसको 4 से गुना इसको 3 से, इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसको 12 बनाना पड़ेगा। अब देखिए 8, 12 और ये 9, ये भी 12। तो हम लोग अब क्या देख पा रहे हैं कि वनीला हम लोग का बिक्री हुआ 1 से, यहाँ के हिसाब से चॉकलेट नहीं बिका था, तो चॉकलेट कल का और आज का दोनों इक्वल हो गया। इस एक का जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक का वैल्यू हम लोग को दिया है 4 बिकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है उस दिन कितना वनीला बिका। उस दिन का मतलब ये पहले 8 का वैल्यू, 8 चौका 32। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पहले 2 और 3 के अनुपात में बिक रहा था या बिका है। ऐसा देता है कि अगर और बिका होता तो कितना, 4। जो नहीं बिका था, जो नहीं बिकता है, उसको हम लोग बराबर कर लिए। इस तरह से हम लोग के यहाँ 1 का इंक्रीजमेंट दिख रहा है, इस 1 का वैल्यू वनीला 4। इस दिन का हम लोग को पूछ रहा है कितना बिका होता या कितना बिका है। बहुत इजी था ये भी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए अगर समानुपाती है तो आपको आमने सामने, और अगर विलोम अनुपाती है तो विलोम, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर 2 अलग अलग क्वांटिटी हो, A1 और B1 अगर समानुपाती है तो आमने सामने, A2 और B2 अगर समानुपाती है तो ये आमने सामने। समानुपाती अगर होगा, समानुपाती किसको कहते हैं कि एक को बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़े, एक को घटाने पे दूसरा भी घटे। तो समानुपाती जब हम लोग का होगा तो इस तरह का रिलेशन ध्यान रखना है, A1 के सामने B1, A2 के सामने B2। लेकिन जब विलोम अनुपाती हो तो A2 ऊपर होगा तो इस तरफ B2 नीचे होगा। इस तरफ अगर हम लोग का 1 पहले ले लीजिए, इधर अगर A2 है तो यहाँ B2 होगा। ये फर्क होगा हम लोगों को, ध्यान रखिएगा। समानुपाती में आमने सामने, विलोम अनुपाती में एक ऊपर एक नीचे। अगर ये तो बात आपको क्लियर है तो हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फार्मूला भी हम खुद निकालेंगे, हम लोग खुद से निकालेंगे, और इसको बहुत कम समय में हम लोग बना पाएंगे। हम लोगों का दिया हुआ है x² समानुपाती y³ तो फार्मूला देखिए यहाँ पे 1 अगर लिखेंगे तो आमने सामने का है, आमने सामने समानुपाती है। यहाँ अगर 2 है x2 तो यहाँ y2। और ये ध्यान रखिएगा पावर जो हम लोगों का है, पावर वो पावर इस दोनों पे इसी रूप में x के पावर x जो x का है और जो y का है y का। ये सिर्फ 1 और 2 जो हम लोग लिखे हैं ये इंडिकेट करने के लिए क्या चीज़ को, पहले का जितना भी हम लोग के पास वैल्यू होगा ना वो x1 y1 का, और जो बाद में जो वैल्यू होगा वो x2 और y2 का। देखिए पहले जो हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, यदि x का वैल्यू कितना है 6 और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो ये जो पहले का जो दोनों वैल्यू है ना ये x1 और y1 का है। तो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे 6 का स्क्वायर, इसके बाद देखिएगा 6 का स्क्वायर 36 बटे x2 का होल स्क्वायर। इधर जब यहाँ 3 रखेंगे अब 3 का क्यूब आपका आएगा 27 आ जाएगा ना, हाँ 27 आ जाएगा। 9 से ये कट जाएगा 4 बार में और ये 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए 3x 2 का होल स्क्वायर 4y2 का होल क्यूब। बाद में आप इस 2 को चाहे तो हटा सकते हैं। ये सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए था कि जो पहला वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है वो x1 और y1 का, और जो बाद में हम लोग का है x2 y2 का। तो देखिए इस तरह का हम लोग का कोई क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कोई आंसर है, हम लोग का आंसर आ जाएगा इसका A नंबर। एक बार फिर से देखिएगा, ये रिलेशन दिया हुआ था और रिलेशन में क्या है कि ये दोनों आपस में समानुपाती है। इसी से हम लोग बातों को पकड़ेंगे। अगर स्क्वायर है तो देखिए स्क्वायर दोनों जगह रखे हैं, क्यूब है तो क्यूब हम लोग रखे हैं। सिर्फ हम लोग का ये 1 और 2, ये 1 हम लोग का जो है कौन वाला पार्ट है,
पहले वाला, और जो 2 वाला है ये बाद वाला, मतलब जो पहले x और y का वैल्यू होगा वो x1 और y1, और जो बाद में x और y का जो वैल्यू होगा वो x2 और y2 का वैल्यू है। ऐसा आपको काम करना है। जब हम लोग वैल्यू रख करके इसको सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बाद में बस हम लोग इसको हटा दिए, क्योंकि रिलेशन इस रूप में था। रिलेशन में तब 1 और 2 नहीं लिखा हुआ था, 1 और 2 हम लोग अपने सहूलियत के लिए हम लोग किए थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा विलोम अनुपाती है। विलोम अगर अनुपाती रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, पहले जो दिया हुआ है वो 1, ये देखिए विलोम अनुपाती का रिलेशन इस तरह से ये दिया हुआ है। फार्मूला देखिए कैसे बनाएंगे। अगर x ये लिखेंगे तो इधर हम लोग का x1 अगर लिखेंगे तो नीचे हम लोग का होगा y1 स्क्वायर है। इसके नीचे अगर x2 लिखेंगे तो यहाँ y2 होगा स्क्वायर होगा। पावर जो है उसको ध्यान रखना है। पावर अगर 4 रहता तो 4 लिखते, ये स्क्वायर है। अब देखिए हम लोग का जो पहले का जो x का वैल्यू दिया हुआ है 1 है, यहाँ 1 रख दिए। y1 जो है 2 है, 2 का यहाँ स्क्वायर 4 हो जाएगा। यदि दिया है कि x, y स्क्वायर के विलोम अनुपाती है, जब x मतलब x1 यहाँ रख दिए तो y कितना आता है, 2 आता है। y का मतलब हम लोग का y1 2 का स्क्वायर 4 आ गया। फिर आगे अब हम लोगों को जो वैल्यू जब स्टार्ट कर रहा है वो y2 का है। कितना दिया है, 6 दिया है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 है ना हम लोगों का। और यहाँ जो हम लोग अब लिखने जा रहे हैं ये x2, ये कट गया हम लोगों का 9 बार में। तो इसको अगर हम लोग पलटेंगे x2 का वैल्यू ये भी हम लोग का पलट जाएगा 1/9। बाद में इस x2 का आप हटा के देख सकते हैं इस रूप में। पहले जरूर लिखिए 1 2 1 2, है ना, ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। इसको अगर मिटा दीजिएगा फिर आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हम लोग का पहले वाला कौन है और बाद वाला कौन है। रिलेशन ही आपको नहीं समझ में आएगा। फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर विलोम अनुपाती है तो हम लोगों का x ऊपर है तो y नीचे है। स्क्वायर जो भी पावर है, जो भी इसका क्यूब मान लीजिए है या घन है, घनमूल है, जो भी दिया रहेगा वो वहाँ पे बरकरार रहेगा हम लोग का, जो पहले से रिलेशन है। तो x का संबंध दिया हुआ था y के साथ इस तरह से। विलोम अनुपाती होने की वजह से हम लोग का ये ऊपर नीचे और ये ऊपर नीचे। जो पहले का वैल्यू दिया हुआ था वो x1 और y1 का था, रख दिए। बाद में जो y का वैल्यू दिया हुआ है वो y2 का है, उसको रख दिए हम लोग। स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर हुआ, 6 का 2 का ये स्क्वायर हुआ, कटने के बाद हम लोग का 9 आ गया। इसको पलटे, ये भी पलट गया। बाद में हम लोग इसको हटा के आंसर देख लिए कितना आ गया, 1/9। हम लोगों का ऑप्शन मौजूद है ए नंबर। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो सबसे ज़्यादा आसान है। सोना और है तांबा। सोना जो है 19 गुना है किससे, वाटर से। ये 9 गुना है किससे, वाटर से। बोल रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। मिलावट हम लोग का क्या हो जाए, पानी से 16 गुना भारी हो जाए। तो एलिगेशन का हम लोग देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में। हम लोग इस दोनों का डिफरेंस को इस तरफ लिखेंगे 7y, और इस दोनों का डिफरेंस 7w, और इस दोनों का डिफरेंस 3w। w फॉर वाटर यूज किए हैं। हम लोग का क्या आ जाएगा कट के, 7:3। 7:3 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। जो लोग एलिगेशन का क्लास नहीं किए हैं, एलिगेशन हम लोग रेशियो में ही किए हैं, देखिएगा शायद 5वां या 6ठा हम लोग का क्लास था। तो ये बुक से हम लोगों का टोटल क्वेश्चन RSA वाला का क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें महेश मिश्रा या नहीं तो फिर शकीर अहमद, और अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो अलग अलग करेंगे, और अगर कम क्वेश्चन रहेगा तो दोनों को एक जगह कंबाइन करके अगला आप लोग का वीडियो हो जाएगा।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।